आज हमारी चर्चा का विषय है हमारा भोजन। हम सुबह से शाम तक कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, जिसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो हमारे भोजन में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं और पोषक तत्वों से अपने शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो भोजन के मुख्य रूप से 7 ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। तो भोजन के द्वारा हम उनको अपने शरीर में लेते हैं। तो जो मुख्य पोषक तत्व है हमारा, सबसे पहला पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा तत्व है, ऐसा ऐसा पोषक तत्व है जो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। जब हमें कभी थकान होती है या हमें तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इन इनसे हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट जितने भी मीठे चीज़ें हैं उनसे हमें प्राप्त होता है, जैसे गुड़ है, चीनी है, शहद है, मीठे फल हैं, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज इन नामों से भी जानते हैं। मतलब जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। इसके अलावा जो स्टार्च होती है वो उससे भी हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को ले लेता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लेता है और हमें ऊर्जा प्रदान कर देता है। जैसे कि रोटी है, चावल है, आलू है, इनसे हमें स्टार्च मिलता है जिसको कि कार्बोहाइड्रेट में हमारा शरीर कन्वर्ट करने में सक्षम होता है। आप कभी आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि कुछ मात्रा में चावल या रोटी या आलू अपने मुंह में रखिए और काफ़ी देर तक उसको चबाइए। जब आप उसको थोड़ी देर तक, काफ़ी देर तक चबाएंगे तो धीरे धीरे करके वो आपको मीठे में लगने लगेंगे, उनमें मिठास आपको लगने लगेगी। तो ये हमारी लार जो होती है वो स्टार्च को मिठास में, शुगर में कन्वर्ट कर लेती है। और जो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत मैंने आपको बता दिए कि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं, जो मीठी चीज़ें हैं जितनी भी हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा चावल है, आलू है और गेहूँ है, गेहूँ की रोटियाँ हैं, अनाज हैं, इन सब से हमें स्टार्च की फॉर्म में भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। जो दूसरा मुख्य पोषक तत्व है हमारे शरीर के लिए वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि में मदद करता है, ग्रोथ में मदद करता है। और इसके अलावा जो हमारे शरीर में छोटी मोटी टूट फूट होती रहती हैं उनको भी प्रोटीन की सहायता से हमारा शरीर ठीक कर पाता है। जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको अधिक मात्रा में प्रोटीन के सेवन की आवश्यकता होती है क्योंकि वो ग्रोथ कर रहे हैं। प्रोटीन के मुख्य सोर्स हैं दूध, अंडा और मछली, मांस, ये सब प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। दालों से भी हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर का हमारा मुख्य पोषक तत्व है वो है वसा। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, लेकिन वसा थोड़ा पचाने में थोड़ा हार्ड होती है, थोड़ा अधिक प्रयास हमारे शरीर को वसा को पचाने में करना पड़ता है। लेकिन वसा से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से अधिक मात्रा में मिलती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट और वसा की से मिलने वाली ऊर्जा में मुख्य अंतर ये है कि कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि वसा को थोड़ा पचने में समय लगता है और वो हमें तब ऊर्जा दे पाता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा वसा जो कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो हमें थोड़ा कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि वसा से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा हमारा शरीर वसा को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है और आवश्यकता पड़ने पर अगर हमें भोजन की कमी हो, अनुपलब्धता हो, तो उस वसा से को ऊर्जा में परिवर्तित करके हम अपना कार्य कर पाते हैं। हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को भी वसा में कन्वर्ट करके हमारे अंदर स्टोर कर सकता है। इतनी हमारे शरीर में ये क्षमता होती है कि वो जब हम अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर लेते हैं या अधिक मात्रा में जो आलू है, रोटी है और चावल है, इन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं तो एक्सेस अमाउंट जो होता है, जितनी हमें ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा जो अमाउंट होता है उसको वो ऊर्जा में संचित कर सकता है, स्टोर कर सकता है। और ये जो वसा है हमारी स्किन के नीचे इकट्ठी हो जाती है। तो जिससे ज़्यादा जब हम ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो मोटापे का भी शिकार हो जाते हैं। वो इस वसा की वजह से ही होता है, क्योंकि वसा की एक परत हमारे शरीर में ऊपरी हिस्से में हमारे स्किन के नीचे चढ़ जाती है, जिससे कि हम मोटे दिखने लगते हैं। इसके अलावा मुख्य पोषक तत्वों में अगला नंबर है विटामिन्स का। विटामिन्स हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। विटामिनों की कमी से हमें विभिन्न रोग हो सकते हैं। तो विटामिन के स्रोत हमारे लिए विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां हैं। ताज़े फल, सब्जियां, इनसे हमें अच्छी मात्रा में विटामिन प्राप्त होते हैं। विटामिन से किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा खनिज पदार्थ जो होते हैं, कुछ खनिजों की भी हमारे शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है।
तो खनिज पदार्थ जो होते हैं हमें भोजन से ही पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। उसके बाद हमें पर्याप्त मात्रा में रेशे की आवश्यकता होती है, फाइबर्स। रेशों से हमारे शरीर का पाचन तंत्र जो है दुरुस्त रहता है, हमारी आंतें स्वस्थ रहती हैं, और जो हम टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बनते हैं, जो अपचा भोजन जो होता है हमारे शरीर में, अनडाइजेस्टेड फूड जिसे हम बोलते हैं, वो इजीली फ्लश आउट हो जाता है। तो हमें अच्छी मात्रा में हमें कच्चे फल हैं, कच्ची सब्जियां हैं, इनका भी सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमें अधिक मात्रा में रेशे प्राप्त हो सकें। इसके अलावा जब हम रोटी खाते हैं, जो भूसी होती है, आटे में जो भूसी होती है, उससे भी हमें अच्छी मात्रा में रेशे प्राप्त होते हैं। पानी, अगला जो पोषक तत्व है पानी है। तो पानी भी हमें पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। पानी हमारे भोजन का ही एक अभिन्न अंग है। हम भोजन के साथ भी पानी लेते हैं, आगे पीछे भी पानी पीते रहते हैं। तो हमारा शरीर पानी पीने से हाइड्रेट रहता है। पानी की कमी से शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है, और हमारे शरीर का लगभग 75% हिस्सा आपको पता है पानी से ही मिलकर बना हुआ है, पानी से ही बनता है। तो पानी भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। पानी हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हमारी भरपूर मदद करता है, और जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं वो भी हम यूरिन के द्वारा, जब हम पानी पीते हैं तो वो टॉक्सिन्स जो होते हैं पानी में घुलकर यूरिन की सहायता से बाहर शरीर के निकाल दिए जाते हैं। गर्मियों के समय पे जब तापमान बढ़ जाता है तो हमारा शरीर में पसीने की ग्रंथियाँ जो होती हैं वो पसीना छोड़ती हैं, और उससे हमारे शरीर को ठंडक का एहसास होता है। और अधिक मात्रा में पसीना छूटने पर जब हमारा शरीर अधिक मात्रा में पसीना छोड़ेगा तो हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है। इसलिए हमें उचित मात्रा में पानी का सेवन करते रहना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही।